महंगाई के बीच सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर एक बार फिर 50 रुपये तक वृद्धि की गई है। गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी अब नाम मात्र की रह गई है। भोपाल में 808 रुपये में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब 858 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं इंदौर में 831 में मिलने वाला सिलेंडर अब 881 रुपये में मिलेगा। ग्वालियर में सिलेंडर के दाम 930 रुपये 50 पैसे होंगे। वहीं डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाई गई है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल के भाव भी बढ़ना तय माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई पर आम आदमी पार्टी यूथ विंग और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिनहाज आलम सरकार पर खूब भड़के। उन्होंने कहा, लगातार महंगाई बढ़ रही है और रोजगार घट रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। देखिए अभी पिछले 5 महीने में निवेशकों का 94 लाख करोड़ रुपया डूब गया शेयर मार्केट में, और कल 5 मिनट के अंदर 19 लाख करोड़ रुपया और डूब गया। और लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं, महंगाई चरम पे है। और कल केंद्र सरकार ने जो तोहफा दिया है होली का, देश की जनता को 50 रुपए सिलेंडर पे सीधे बढ़ा दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि मोदी के सारे जुमले जो थे 2014 में, नरेंद्र मोदी बड़े सीना चौड़ा करके कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार। आपने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हर जगह बैनर पोस्टर पे यही लिखा रहता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब जनता में तराई तराई है। और सबसे ज्यादा तो इस वक्त अगर कोई खुश होगा तो वो अंधभक्त खुश होंगे। ये तो अंधभक्तों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है कि छुछुंदर का हाल है, न उनसे निगला जा रहा है, न उगला जा रहा है। अब वो अपने नेतृत्व को कैसे कोसेंगे? और ये सवाल तो उनसे करना चाहिए कि इनमें मुसलमानों का कितना घाटा हुआ, मुसलमानों के शेयर मार्केट में कितने डूब गए, महंगाई से मुसलमान कितना परेशान है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रही है ना ये सरकार, मोदी सरकार। तो ये सीधे तौर पे ये है कि देखिए, इनको हमारे चंद हिंदू भाइयों को गाय गोबर, बकरा बकरी, मटन, कब्र, इसमें उलझा के रखा हुआ है। अभी वक्त है कि सब आंखें खोलें और इस सरकार की नीति रीति को पहचानें और इसका विरोध करें, मुखालफत करें, नहीं तो इस तरीके से देश बर्बाद हो जाएगा। देश में अभी तराई तराई मची है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए हैं, शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। और रुपया, जिस रुपया का ये 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बड़ा कोसते थे कि रुपया इतना कमजोर हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। आज कुछ दिन के बाद आप सुनोगे कि $1 जो है 100 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे चलेगा देश? और पलायन की बात करें, पहले हम सुनते थे बिहार से पलायन हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है, लेकिन अभी ये स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति है देश की, कि अब देश से पलायन हो रहा है। युवा भारत में रुकना नहीं चाह रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, यूएई में जाके सेटल्ड हो रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, नौकरी कर रहा है। भारत में रुकना नहीं चाहता युवा। तो बड़ी दयनीय स्थिति है और इस पर गंभीरता से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सबको मिलके एक सामूहिक डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो बहुत बेकार हालत हो जाएंगी। जो दिगर मुल्कों में हुआ है वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अनकरीब है कि भारत में भी ऐसा हो जाए, स्वाभाविक है, हो सकता है।